अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू ऑल आर फाइन। चलिए जी, आइए हम आज के अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्या आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड्स क्या हैं? यस, उसमें से एक बेसिक नीड फूड भी है। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? Photosynthesis. What is photosynthesis? Photo means light, synthesis means to prepare. It means photosynthesis is the fundamental process in which basic organic molecule like glucose and oxygen are produced from simple inorganic substances by autotroph. Autotroph means autotroph are those organisms which prepare their own food. ऑटोट्रॉफ में कौन कौन इंक्लूडेड है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ लीव्स ही अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि प्लांट के जितने भी पार्ट्स ग्रीन हैं, चाहे वो अनराइप फ्रूट हो, चाहे वो उसका स्टेम हो, चाहे लीव्स हो, वो सब के सब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। इसी तरह एल्गी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। किस तरीके से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिएक्टेंट या रॉ मटेरियल की नीड है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं लीफ में, स्टोमेटा, उनके थ्रू एंटर होती है, और वाटर कहाँ से आता है? रूट से। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इनकी प्रेजेंस में ये दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में हमें मिलता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये क्लोरोफिल हमारे पास लाइट कैप्चरिंग मॉलिक्यूल है, और अगर ये ना हो या सनलाइट ना हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये भी मालूम है कि जो लाइट है वो कंसिस्ट करती है 7 कलर्स पे, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए ब्लू, रेड एंड वायलेट, ये 3 लाइट की जो वेवलेंथ है यही क्या है? रिक्वायर्ड होती है। यहाँ हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बनती है और रिलीज होके कहाँ आ जाती है? एटमॉस्फेयर में। अच्छा जी, मुझे ये बताइए, आपके घरों में जनरेटर है ना? जनरेटर क्या काम करता है? आप उसमें फ्यूल डालते हैं तो वो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या आपको ऐसा लगता है कि प्लांट के पास भी कोई ऐसा ऑर्गेनल है जो सन से आने वाली एनर्जी को कन्वर्ट करा देता है केमिकल एनर्जी में? देखिए, प्लांट के पास डिफरेंट ऑर्गेनल है ना, जैसे न्यूक्लियस है, कंट्रोलिंग सेंटर है। इसी तरह प्लांट के पास, हाँ आप पढ़ चुकी हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, गुड, प्लांट के पास वो जो ऑर्गेनल है जो कन्वर्ट कराता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर मेम्ब्रेन, कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डबल है। अंदर का जो इसका पोर्शन है वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। सेमी सॉलिड फ्लूइड है, और इसमें क्या मौजूद है? एंजाइम्स जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। अगर मैं सिर्फ एक डिस्क की बात करूँ तो हम उसे कहते हैं थैलेकॉइड, और अगर ये पूरा पाइल मौजूद हो तो ये कहलाता है, ये पूरा स्ट्रक्चर ग्रेनम। और इसी तरह डिफरेंट ग्रेनम मौजूद हैं और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है लैमेला के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ ये जो आपको नजर आ रहा है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, इस पे डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद हैं, और इसमें मेनली क्लोरोफिल की हम बात कर रहे हैं, जो कि क्या है? हमारा लाइट कैप्चरिंग मॉलिक्यूल है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है हेल्प करता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद है? क्लोरोफिल मौजूद है। ये देखिए, हमने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लीफ है। लीफ किस पे कंसिस्ट कर रहा है? सेल पे। यहाँ हम एक सेल को जूम कर रहे हैं, और जूम करके हमने किस स्ट्रक्चर को अभी डिस्कस किया है? क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया होगा। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में हमें क्या क्या मिलता है। एक प्रोडक्ट हमें मिलता है ग्लूकोज, और दूसरा ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज यहाँ क्या काम कर रहा है? इट इज़ द बेसिक प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। पहली बात कि ये बेसिक प्रोडक्ट है। दूसरी बात क्या है? प्रीकर्सर फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं बॉडी में होने वाले ओवरऑल रिएक्शन को। ठीक है, उसमें कुछ रिएक्शन ऐसे हैं कि जो एनाबॉलिक होते हैं और कुछ होते हैं कैटाबॉलिक, यानी कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिसमें सिंथेसिस होती है, लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, और रिएक्शन को हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन।
और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिसमें तोड़फोड़ होती है, यानी वो कैटाबॉलिक होते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या है कि जब फूड कंबाइन होती है ऑक्सीजन से तो वो एनर्जी को रिलीज करती है और ये रिएक्शन कहलाता है कैटाबॉलिक। तो ओवरऑल एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोज जो है वो प्रिकर्सर है ऑल द केमिकल रिएक्शन या फॉर मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्लूकोज फ्यूल है, यानी तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ग्लूकोज उनको क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है एज अ फ्यूल। अगर एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज प्लांट बनाते हैं या प्रिपेयर करते हैं तो फिर वो डिफरेंट पार्ट में जाके स्टोर भी हो जाता है। यहाँ हम इसको इस चार्ट की हेल्प से या डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए ग्लूकोज है जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट करने के बाद बना, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में ये कंबाइन होते हैं डाइसैकराइड मॉलिक्यूल तो ये बना देता है सक्रोज। सक्रोज भी टाइप ऑफ शुगर है और ये स्टोर हो जाती है डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स में लाइक सीड और फ्रूट्स में। इसके अलावा आप यहाँ देखिए कि जो ग्लूकोज है वो किस कन्वर्ट होता है फैट में, और फैट का जो फंक्शन है वो क्या है, स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन। प्रीवियस चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं लाइक एडिपोज टिश्यूज, देखा था ना किस तरह से डिफरेंट ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। इसी तरह ग्लूकोज जो है वो नाइट्रेट्स के साथ रिएक्ट करता है और डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स बनाता है जो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन के। और प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा एंजाइम्स एंड हार्मोन ये सब के सब किससे बनते हैं, प्रोटीन से। इसी तरीके से ग्लूकोज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करता है और डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या है, बेसिक यूनिट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, लाइक डीएनए एंड आरएनए। इसी तरह हम क्या देख रहे हैं कि ग्लूकोज है जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो ये एनर्जी को रिलीज करता है और ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। तो यहाँ डिफरेंट हम क्या देख रहे हैं कि चाहे वो सिंथेसिस हो रही हो, एनर्जी रिलीज हो रही हो या स्टोरेज हो रहा हो, यहाँ ग्लूकोज एज अ प्रीकर्सर के तौर पे बिहेव कर रहा है। इसी तरह अगर हम इंपॉर्टेंस देखें फोटोसिंथेसिस की तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फूड चेन। नो व्हाट इज फूड चेन? ओके, फूड चेन क्या है कि यहाँ देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, ग्रास, गोट एंड टाइगर। यानी ग्रास क्या है, ये ऑटोट्रॉफ है जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं और इस ग्रास पे डिपेंड कौन कर रहा है, यानी उसे एज अ फूड कौन यूज करेगा, गोट, जो क्या है हर्बीवोर। यानी ऑल हर्बीवोर डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ फॉर देयर फूड। इसी तरह ये जो गोट है इसको एज अ फूड कार्निवोर एग्जाम्पल यानी कि टाइगर इसको एज अ फूड यूज करेगा, ठीक है। तो यानी ऑटोट्रॉफ, हर्बीवोर एंड कार्निवोर सब के सब डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए किस पे, ग्रास या ऑटोट्रॉफ पे। और इस तरीके से ये जो पूरा फिनोमेना, ये पूरी होल चेन है इकोसिस्टम में, ये बैलेंस रहती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। आपने देखा कि हमने यहाँ जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन विच इज रिलीज एज बाय प्रोडक्ट। अब देखिए ये ऑक्सीजन कहाँ यूज हो रही है। एक तो जब हम सांस लेते हैं रेस्पिरेशन में तो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। दूसरी बात कि यही ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में जाती है तो ये फूड से रिएक्ट करती है और एनर्जी को रिलीज करती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोटोसिंथेसिस का, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मतलब है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू इट्स यूजफुल प्रोडक्ट। ये भी अभी हम इस इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है कन्वर्ट हुई है ग्लूकोज में, ठीक है। और यही आपके पास प्रोसेस क्या कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्रिवेंट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? यस, यानी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे जो हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है डे बाय डे वो इंक्रीज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है। अगर हम बहुत ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यूटिलाइज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में और इस तरह हमारा टेम्परेचर इन्वायरमेंट का इंक्रीज नहीं होता। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से भी प्रिवेंशन का एक जरिया है। आई होप कि आज के आपको तमाम पॉइंट्स इस लेक्चर के क्लियर हो गए होंगे। आज के लेक्चर में हमने कौन कौन से पॉइंट को कवर किया, फोटोसिंथेसिस को, जो हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफ अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या है प्रिपेयर हो रही है।
फिर हमने देखा कि एनर्जी कन्वर्टिंग हमारे पास ऑर्गेनल मौजूद है जिसे हमने क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लास्ट में हमने डिस्कस किया है फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस को कि किस तरीके से जो ग्लूकोज है वो प्रिकर्सर है, फ्यूल है, बेसिक प्रोडक्ट है और स्टोरेज भी कर रहा है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। और फूड चेन, ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड प्रिवेंट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। तो आज का आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।